सो गाइस मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज जब मैं सुबह उठा ना तो यार जो मैंने न्यूज़ देखी मैं खुशी से झूमूं या फिर जो है कंफ्यूज हूँ मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ के एवेंजर्स 5 के रिगार्डिंग और एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ डेडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्ली टॉक्स चल रही हैं अभी मार्वल स्टूडियोज़ और रूसो ब्रदर्स के बीच में कोई यहाँ पे एमसीयू में अपना रिटर्न वापस करे, जो कि हाईली लाइकली था, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की मूवी को यहाँ पे डायरेक्ट करे और एज अ डायरेक्टर के तौर पे न सिर्फ इन दोनों मूवीज के लिए वो वापस आए, बल्कि बताया ये भी जा रहा है डेडलाइन की तरफ से कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियो चाहता है कि वो एमसीयू की अदर मूवीज के ऊपर भी अपना सुपरविजन या फिर अपना डायरेक्शन जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं दे। लेकिन इस बात में थोड़ा बहुत कैच है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर पहले या फिर थोड़े दिनों पहले न्यूज़ को फॉलो किया होगा, माइकल वॉल्ड्रॉन एवेंजर्स 5 की स्क्रिप्ट अब नहीं लिख रहे हैं, यानी कि उनका स्क्रीन प्ले जो है एवेंजर्स 5 के लिए नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसको कोई और लिखने वाले। कौन लिखने वाले, क्या लिखने वाले, ये अभी बताया नहीं गया है। हालांकि अभी जो चीज़ें चल रही है रूसो ब्रदर्स और मार्वल के बीच में, इसके ऊपर मार्वल स्टूडियोज ने कमेंट करने से मना कर दिया है डेडलाइन को। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यार जो शॉन लिवाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लोजली जो है डेडपूल 3 के बाद काम करने वाले हैं यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के साथ। हो सकता है कि एक्समैन वाली मूवीज या फिर एक्समैन फ्रेंचाइज को एक तरीके से जो रीबूट मिलने वाला है, वो एक तरीके से जो मल्टीवर्स के सारे तार सीक्रेट वॉर्स जोड़ेगी, उसका बहुत ही बड़ा जिम्मा न सिर्फ शॉन लिवाई पे डाला जाएगा, बल्कि सीक्रेट वॉर्स के साथ यहाँ पे रूसो ब्रदर्स भी क्लोजली काम करने वाले हैं केविन फाइगी और शॉन लिवाई के साथ, इन सारी मूवीज को एक तरीके से इकट्ठे लाने के लिए, एक बहुत ही बड़ा एंड गेम सेटअप करने के लिए सीक्रेट वॉर्स में। अब ये तो खुश होने वाली बात है, तो फिर मैंने वीडियो में क्यों कहा यार मैं कंफ्यूज हूं या खुश हूं? क्योंकि कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जब स्टार्टिंग में एवेंजर्स 5 की न्यूज़ आई ना, वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यार एवेंजर्स 5 में कैंग का जो नाम है वो एक तो हटाया जाएगा, जो कि पहले ही हटाया जा चुका था। एवेंजर्स 5 रेफर किया जा रहा था इंटरनली मार्वल स्टूडियोज के अंदर, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि कैंग का कोई भी मेंशन एज अ विलन के तौर पे जो है बड़े लेवल के तौर पे नहीं लिया जाएगा। कैंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन वो ना होने के बराबर होगा। तो फिर उस पोस्ट क्रेडिट सीन का एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया में उसका क्या मतलब निकला वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेस्टिन डैनियल क्रेटन जो कि एवेंजर्स 5 को स्टार्टिंग में डायरेक्ट करने वाले थे, उनको इस मूवी से हटा दिया गया, फिर उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। किन रीजंस की वजह से छोड़ा है पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज में केविन फाइगी कोशिश कर रहे थे ना कि वो एक नए फेस को, एक नया एक तरीके से फ्लेवर लेके आना चाहते हैं स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी में, तो वो एवेंजर्स की फ्रेंचाइजी के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पे जो है मार्वल स्टूडियोज रूसो ब्रदर्स के साथ ही गए हैं? एटलीस्ट एवेंजर्स 5 के लिए एक अलग डायरेक्टर अफोर्ड किया जा सकता था, रेदर देन पुटिंग द सेम डायरेक्टर्स फॉर द बोथ मूवी, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होने वाली है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जिस तरीके से अलग थी और इन्फिनिटी वॉर जिस तरीके से अलग थी, उसी तरीके की ये सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स 5 वाली मूवी होने वाली है। और क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन बहुत ज्यादा नजदीक है और एवेंजर्स 5 वाली मूवी जो है उसका पहला स्केड्यूल जनवरी से मई के आसपास हमें जो है फ्लोर्स पे जाता हुआ दिखाई देगा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं नई मूवीज और नई सीरीज के डायरेक्टर्स अनाउंस होने के साथ, उनके टाइटल अनाउंस होने के साथ हमें एवेंजर्स 5 का भी डायरेक्टर अनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर रूसो ब्रदर्स लॉक इन हो चुके हैं तो यार उनकी अनाउंसमेंट आप जो है अगले 2 हफ्तों में जो है डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्वल स्टूडियो से। और क्योंकि अब यहाँ पे ये पब्लिक डोमेन में भी है, रूसो ब्रदर्स ने खुद भी एंड गेम के टाइम पे कहा था कि हम सिर्फ जो है एक प्रोजेक्ट के लिए वापस आएंगे अगर केविन फाइगी हमारे पास प्रपोजल लेके आते हैं सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने का, और फैंस भी इसे अब बैक करने वाले, तो कोई यहाँ पे शक ही नहीं बचता है कि यहाँ पे ये 2 मूवीज वो डायरेक्ट ना करे। और जहां तक रही मुझे लगता है नए फ्लेवर लाने की बात यहाँ पे एवेंजर्स फ्रेंचाइजी में, तो रूसो ब्रदर्स ने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के साथ भी हमें सरप्राइज किया था, इन्फिनिटी वॉर सिविल वॉर के साथ सरप्राइज किया था, और ऐसा वो आने वाले टाइम में सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स 5 के साथ करने वाले हैं। तो आपके क्या रिएक्शंस, क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग? कमेंट सेक्शन खुला है, भर दो सारा का सारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस।